अब कई युवा नेता हरियाणा की राजनीति में दिखाई दे रहे हैं। दुष्यंत चौटाला तो हैं ही, दिग्विजय हैं, इसके अलावा दीपेंद्र हुड्डा भी हैं, वो भी काफी दिखाई दे रहे हैं। युवा जोश आप भी हैं। क्या कहते हैं कि ये जो युवा जोश है, ये युवा नेता है, आने वाले वक्त का भविष्य भी है। आप बाकी युवा नेताओं को कैसे टक्कर दे रहे हैं? खुद व्यक्तिगत तौर पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप क्या सोच लेकर चल रहे हैं हरियाणा के लिए? देखिए, जहाँ तक आपने चाहे दुष्यंत की बात करी, चाहे दीपेंद्र जी की बात करी, हमारे एक पुरानी कहावत है, आज के टाइम में मोबाइल आ चुका है। मैसेज भेजने के लिए कोई भी आपने बात करनी है, आप वो बात बता सकते हैं। पुराने समय के अंदर चिट्ठी लिख करके समाचार भेजे जाया करते थे, कोई भी अपना संदेशा दिया जाता था। उस चिट्ठी को एक बार पढ़ लेते थे, किसी परिवार के व्यक्ति ने या साथी ने नहीं पढ़ी तो वो दूसरी बार पढ़ लेता था, वो उसको तीसरी बार पढ़ लेता था। और फिर उसके बाद अगर उसके बारे में कोई पूछता था तो हमारे बागड़ी में कहावत आ रहा, तो बांचेड़ी चिट्ठी है, इनको जिक्र बारी बारी क्यों करो। ये तो वो हैं जिनको लोगों ने आजमा के देख लिया। लोग नया नेतृत्व चाहते हैं, युवा पीढ़ी भी चाहती है कि एक बार नए नेतृत्व की तरफ देखें। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि हरियाणा प्रदेश का युवा बदलाव चाहता है। जो वादे पहले कांग्रेस ने करे थे, 10 साल उन्होंने निभाए नहीं, उसके बाद ये आए वादे लेकर के। आज मुझसे पहले यहाँ पे चाहे बराड़ा जी थे, चाहे गुप्ता जी थे, उन्होंने नौकरियों की बात करी। 1 लाख नौकरी की बात करें, 1 लाख नौकरियां दी है सरकारी। हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। 29 से ज्यादा पेपर लीक हो गए, कहाँ हैं वो नौकरियां? और मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात स्वयं हाउस के अंदर, विधानसभा के अंदर मानी गई है। वो चीज वो मानने को तैयार नहीं है, वो मानने को तैयार नहीं है, वो इस मंच पे नहीं मानते। हाउस के अंदर कैसे नहीं मानेंगे? हाउस के अंदर तो स्वयं ये बात आई है। और जहां पर मुख्यमंत्री महोदय की बात है, उन्होंने खुद हाउस के अंदर ये बात कही है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 11 लाख युवा बेरोजगार हैं। उसके बाद आप इससे बड़ा झूठ क्या लेंगे? जब स्वयं प्रदेश का मुख्यमंत्री प्रदेश के हाउस के अंदर 11 लाख कहता है, और वहां पे लोकसभा के अंदर अनस्टार्ड क्वेश्चन था जो पूछा गया था बेरोजगारी के बारे में, वहां हरियाणा प्रदेश की सरकार के द्वारा भेजा जाता है कि 13 लाख से ज्यादा युवा अभी तक बेरोजगार हैं। कहाँ हैं वो नौकरियां? 4,80,000 हमारे प्रदेश में नौकरियां हैं, सरकारी नौकरियां, जिसमें से आज 2 लाख से ऊपर नौकरियां खाली पड़ी हैं। सरकार कहती है कि हमने 40,000 नौकरियों का प्रावधान कर दिया है कि हम उनको जल्द भरेंगे। मैं मानता हूं आपने 40,000 का तो कर लिया होगा, वो 1,60,000 नौकरियां जो और खाली पड़ी है, उनका प्रावधान कौन करेगा? आज स्कूल में टीचर्स नहीं है, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ नहीं है। गांव गांव की दिक्कत है। मेवात में हम गए, मेवात से बुरा हाल स्कूल्स और हॉस्पिटल्स का मैंने अभी तक किसी जिले के अंदर नहीं देखा। मैं मुख्यमंत्री महोदय से कहूंगा, एक बार जाएं उन स्कूलों में जाकर के विजिट करें, उन हॉस्पिटल्स को देखें, तब आपको पता लगेगा कि आज आपका प्रदेश कहाँ खड़ा है। मैं नहीं कह रहा, सीएमआई की रिपोर्ट कह रही है, वो तो मानते नहीं, उसको तो बिल्कुल नहीं मानते। उसको यहाँ नहीं मानते। गुजरात में जाते हैं, जब वहां पे 2.5% बताते हैं तब उसको मान लेते हैं। उत्तर प्रदेश में जाते हैं, जब 4.0 बताते हैं बेरोजगारी, वहां उसको मान लेते हैं। तो हरियाणा प्रदेश को क्यों नहीं मानते? हरियाणा प्रदेश क्या उस रिपोर्ट में नहीं आता? गुजरात और उत्तर प्रदेश उस रिपोर्ट में आ जाता है, वहां उसकी बढ़ाई करते हैं जाकर के। और जब हमारे प्रदेश की बात आती है तब उसको बिल्कुल नहीं मानते। नौकरियों की बात करें, वो कहते हैं हमने गरीब तबके के लोगों को नौकरियां दी हैं, क्लर्क लगाया है, जिन्होंने कभी सोचा नहीं था। खर्ची पर्ची का खेल नहीं चलता, और वो कड़वे शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं। जिन्होंने ये काम किया उन्होंने भुगता भी है, या आप निशाना साधते हैं राजनीतिक तौर पर। ये कभी नहीं हुआ जो अब हुआ, ये उनकी तरफ से कहा जाता है। उनकी तरफ से कहा जाता है, वही तो मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि आज है कहाँ वो नौकरी है? रिपोर्ट्स बता रही हैं, मैं थोड़ी बता रहा हूं। साहब कह रहे ट्रांसपेरेंसी के साथ, पारदर्शिता के साथ नौकरियां दी हैं, तो इसी सत्ता में बैठी बीजेपी ने दी। शायद आप भूल गए, एचपीएससी के दफ्तर में करोड़ों रुपए नहीं मिले थे, वो कहाँ से आए थे? जब एचसीएस अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हुई, वो पैसा कहाँ से आया? क्यों हुई वो कार्रवाइयाँ? उसके बारे में तो ये कभी जिक्र नहीं करते।